हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं माया एंजेलो की पोयम केज बर्ड के बारे में, जिसको नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स भी बोला गया है। दोस्तों, माया जो है 20th सेंचुरी की पोएट है और उन्होंने फ्री वर्स में काम किया है। उन्होंने सेम टाइटल के साथ अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है कि ये पोएम केज बर्ड का जो थीम है वो डिज़ायर, डिसअपॉइंटमेंट, ड्रीम्स, आइडेंटिटी और जर्नी है। ये पोएम माया की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है क्योंकि पोएम में डिस्क्राइब किया है दो बर्ड्स के एक्सपीरियंसेस को। एक बर्ड जो कि केज के अंदर है, बंद है, और दूसरी बर्ड जो केज के बाहर है, आज़ाद है। जहाँ आज़ाद बर्ड जो है खुले आसमान में घूमती रहती है, हर चीज़ को महसूस कर सकती है, वहीं पे ये जो बंद केज बर्ड है ये एक कैदी की तरह है। दोस्तों, ये जो केज बर्ड में दो बर्ड्स की बात करी है माया ने, ये बल्कि एक मेटाफॉर के तौर पे की है। वो यहाँ पे बात कर रही हैं वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बारे में। वाइट पीपल वहाँ पे आज़ाद है और ब्लैक पीपल बिल्कुल कैदी की तरह है, जिन पे इक्वल राइट्स नहीं हैं, जो अपनी फ्रीडम आज़ादी के साथ नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है रेसिस्ट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। चलिए आज हम इनकी पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। यहाँ पर फ्री बर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ। इस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी ज़िंदगी को आसानी से और खुशी के साथ जी रही है, बिना किसी लिमिटेशंस के साथ या कोई रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। वो चिड़िया जो स्ट्रीम्स हैं, वो रिवर फ्लो है, उसके साथ साथ चल रही है, बहुत ही स्मूथली, बिना किसी रुकावट के साथ। एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज, डेयर्स टू क्लेम द स्काई। वो चिड़िया एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल रही है, वो इंजॉय कर पा रही है, वो सन रेज महसूस कर पा रही है, सूरज की गर्मी महसूस कर पा रही है। ये लाइन सिंबलाइज कर रही है कंप्लीट फ्रीडम को। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज। लेकिन वहीं पे वो जो बर्ड है जो कि केज में बंद है, वो ट्रैप्ड है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो बेचारी सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस में चल सकती है। ये चीज़ हाईलाइट करती है फ्रस्ट्रेशन को कि वो कितना बंद और घुटन महसूस कर रही होगी। Then Selden sees through his bars of rage। लाइन का मतलब है कि वो जो चिड़िया केज के अंदर बंद है, वो बाहर देख सकती है कि कितनी सारी सराउंडिंग से वो घिरी हुई है, लेकिन उसे वो फील नहीं कर पा रही, कि वो इंजॉय नहीं कर पा रही है उसे, कि विजन, उसकी होप एक लिमिटेड रेंज तक ही सीमित है। His wings are clipped and his feet are tied। उसके पंखों को काट रखा है, उसके फीट को बांध रखा है। इसका मतलब है उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, कोई भी आज़ादी नहीं है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बर्ड है वो गाना गा रही है, ऐसा गाना जो बताता है कि उसे भी डिज़ायर है आज़ाद होने के, वो भी ज़िंदगी को जीना चाहती है। अभी भी उस चिड़िया के अंदर एक होप बची हुई है। द केज बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल थ्रिल। उस चिड़िया का जो गाना है वो एंजाइटी और डर से भरा हुआ है। ये चीज़ दिखाती है कि उसे डर है कि लोग उसे, उसके एग्जिस्टेंस को ऑप्रेस्ड ना कर दे। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल। चिड़िया गाना गा रही है कुछ अपने ड्रीम्स के, अपने डिज़ायर्स के बारे में, जो उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद लगाए बैठी हुई है। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। उस चिड़िया का जो गाना है उस केज के बाहर निकलता है और दूर तक जाता है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो उसके दुख है, जिस चीज़ से वो सफ़र कर रही है, वो दूसरों को भी दिखाई दे रहे हैं। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। वो केज बर्ड कब से फ्रीडम की तलाश में बैठी हुई है। द फ्रीड बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज। वहीं पे जो आज़ाद चिड़िया घूम रही है,
और अच्छे एक्सपीरियंस की तलाश में है। चीज़ सिंबलाइज करती है कि उस चिड़िया के पास कितनी सारी फ्रीडम है और उसके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज। वो चिड़िया जेंटल सूदिंग ट्रेड विंड्स को इंजॉय कर रही है, हवा को इंजॉय कर रही है, नेचुरल ब्यूटी जो कि पेड़ों की है उसको इंजॉय कर रही है। उसके पास पूरी आज़ादी है। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन डॉन ब्राइट लॉन। उसके पास किसी भी रिसोर्स की कोई भी कमी नहीं है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान है, कंफर्ट से भरी हुई है। उसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें नहीं है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। वो चिड़िया आसमान को क्लेम करती है कि वो उसका है। उसके पास इतनी आज़ादी है कि वो पूरे एनवायरनमेंट को अपना समझ रही है। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। लेकिन वहीं पे जो वो चिड़िया जो केज में बंद है, उसकी ड्रीम्स तो कभी फुलफिल्ड हुई ही नहीं है। उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो तो सिर्फ सफ़र कर रही है, उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। इस लाइन में स्पीकर ये बोल रही हैं कि जो चिड़िया की जो परछाई तक है ना, वो तक रो रही है। ये चीज़ दिखाती है कि वो चिड़िया कितने ज़्यादा गुस्से में भरी हुई है, कितने ज़्यादा दुखों में भरी हुई है। And his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. यहाँ पे फिर से लाइन रिपीट हुई है। वो चिड़िया के पास निकलने का उस जगह से कोई भी रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे आसानी से फ्रीली चल भी नहीं पा रही है। दोबारा से गाना गाती है, अपने दुखों को बयां करती है। The cage bird sings with fearful thrill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. यहाँ पे फिर से एक स्टैंजा रिपीट होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो चिड़िया है, जो केज में पिंजरे में बंद है, वो कितनी ज़्यादा डरी हुई है। इसे सोसाइटी ने कितना ज़्यादा दबाया हुआ है। वो अपनी फ्रीडम के लिए आज भी गुजारिश करती है। तो पूरा यूनिवर्स भी रो रहा है उस चिड़िया के लिए कि उसकी आज़ादी के लिए। उसके अंदर एक वो होप है कि वो कभी तो आज़ाद होगी। दोस्तों यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।